है ना। एक सवाल सिंपल सा है इकोनॉमिक्स का कि बैंक किस प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को ऋण देता है। ऋण का मतलब क्या, लोन। किस प्रकार से ऋण देता है, तुम बैंक से कर्ज कैसे ले सकते हो और बैंक उस प्रक्रिया को कैसे। देखिए, किसी भी कर्ज को लेने के लिए अगर बैंक आपको ऋण दे रहा है तो सबसे पहले उसका होना चाहिए, आपका साख देखेगा। साख का मतलब होता है विश्वास। उसे विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हें ऋण नहीं देगा। अब तुम राह चलते व्यक्ति से पैसा मांगोगे तो क्या तुमको पैसा मिलता है, नहीं मिलता। अब बाजार में जा रहे हो, जाओ भैया 5,000 रुपया, तो तुमको जानने पसंद देगा, नहीं देगा। लेकिन गांव वाले तुमको जानते हैं, रिश्तेदार वाले तुमको जानते हैं, तो तुम क्या कहते हो कि लाहौर नहीं देगा, हमारा घर आता बाबूजी, फल्ला बाबूजी के बेटा ही है, फल्ला के बेटा ही है, तो आदमी आपको देता है पैसा। लेकिन बैंक तो नहीं जानता है, तो बैंक को क्या करते हो, जानने के लिए अपना आधार कार्ड देते हो, पैन कार्ड देते हो, तुम्हारा सिविल देखता है। फिर उसके बाद सिविल देखने के बाद अगर आप ऋण बड़ी मात्रा में ले रहे हो तो उसके लिए आपकी जमीन का रसीद या केवाला वो अपने पास रख लेता है, तब जाकर आपको ऋण प्रोवाइड करवाता है। ऐसे बैंक आपको ऋण नहीं दे सकता है। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए, उत्तर लिखिएगा। लिखिए, बैंक किसी व्यक्ति को ऋण निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा देता है। पहला ऋण के लिए लोगों से आवेदन लेती है। 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 जब तक तुम आवेदन नहीं दोगे, फॉर्म नहीं भरोगे, तो बैंक ऋण देगा तुमको, नहीं देगा। दूसरा, ऋण प्रदान करने से पूर्व कुछ जमानत रखती है। ऋण प्रदान करने से पूर्व कुछ जमानत रखती है। जमानत माने क्या होता है कि भरोसा, विश्वास। तुम्हारा घर का रसीद रख लिया, जमीन का रसीद रख लिया, तुम्हारा सोना रख लिया, कब तुमको कर देगा, वो जमानत रखती है। तीसरा, दो गवाह को साथ रखती है। 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 चौथा, ऋण भुगतान के अंतराल को निश्चित करती है। ऋण भुगतान के अंतराल को निश्चित करती है। अंतराल को निश्चित करती है। क्या करती है, निश्चित करती है। ये 4 चीज देखता है, 2 नंबर का आता है भाई। ये 4 चीज बैंक आपसे लेगा तो आपको कर्ज प्रोवाइड करवाएगा। 5वां है मांग पूरक वस्तु क्या है ना। पूरक वस्तु क्या है, तो पूरक माने क्या होता है, पूरा करना। क्या होता है, हाँ, तो वैसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करके हमें संतुष्ट करती है, वैसी वस्तु को कौन वस्तु कहेंगे हम लोग, पूरक वस्तु। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, पूरक वस्तु
क्या है? पूरक वस्तु क्या है? देखिए, पूरक वस्तु वे वस्तुएं हैं, पूरक वस्तु वे वस्तुएं हैं पूरक वस्तु वे वस्तु है, पूरक वस्तु वे वस्तु है, वे वस्तु है जो किसी आवश्यकता को, जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। वैसी वस्तु को पूरक वस्तु कहते हैं, पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे पेन के लिए स्याही, जैसे पेन के लिए स्याही, स्याही लिखने आता है, स्याही है ना। पूरक वस्तु क्या है? जो दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है। तो पेन की आवश्यकता पूरा कौन करेगा? स्याही। अब स्याही के बिना पेन होगा? आप पेन ले लो, स्याही में रहे, चलेगा? पेन चलेगा? नहीं चलेगा। तो पेन के लिए पूरा कौन है? स्याही है। कौन है? ये दो गो टास्क आपका, कल पढ़ के आइएगा इसको। चलिए होमवर्क लेके आइए मेरे पास। ऑब्जेक्टिव सेट मारे लाई कॉपी, चलिए लेके आइए होमवर्क। चलो जिसका इकोनॉमी से खड़ा हो जाइए, जिसका इकोनॉमी से खड़ा हो जाइए, लाइए लेके आइए सेट जो मारे 2024 का। आ जाओ। का है? अरे पुराना से लेकर मार लेती। आप कहाँ मारे दिखाइए। दिन में क्या करते हो? हम नहीं जानते लाइन पेन के बारे में। सीधा उठा के बाहर फेंक देंगे अभी हम। सबसे ज्यादा किसी भी विषय में टफ है तो वह इकोनॉमिक्स। और ये सब 3 को विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लिया है और तीनों के तीनों बदमाश है। सब विषय में पास कर जाएगा, इकोनॉमिक्स में फेल कर जाएगा। क्या करोगे? जब सेट मारने के लिए बोले तो सेट मारिए जी, जहां पर 1 नंबर का है ना, 1 नंबर आएगा, क्या दिक्कत? हम बताने के लिए यहां पर नहीं।